नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हुई थी डॉक्टर सैयद आसिफ अली के साथ काले मोतिया या ग्लोकोमा के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि ग्लोकोमा का तस्करा हो रहा था, आपने उसकी अक़साम के बारे में बताया, अलामात के बारे में बताया। इसी हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक दफ़ा जब ये तशख़ीस होकर सामने आ जाती है बीमारी, तो किस तरह का इलाज तजवीज़ किया जाता है मरीज़ को? डॉक्टर साहब, अब ऐसा है कि बंद ज़ाविये का जैसे मैंने आपसे कहा था, तो मरीज़ तो अस्पताल पहुंच जाता है, तो छोटे से ऑपरेशन के ज़रिए या तो आजकल तो लोग लेज़र इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे छोटा सा ऑपरेशन होता है जो कि जिसे हम लोग वो रास्ते को खोल देते हैं जिस रास्ते में रुकावट आती है। जी। वो रास्ता ऑपरेशन के ज़रिए से, छोटे से ऑपरेशन के ज़रिए से भी खोला जा सकता है। उसी वक्त मरीज़ चला जाता है घर, या फिर वो बैठ के अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो लेज़र से इलाज करवा लेते हैं। जी। तो ये तो काले पानी बंद ज़ाविये से या क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा का हुआ। जहाँ तक कि ओपन एंगल ग्लाकोमा का ताल्लुक़ है, तो पहले तो हम लोग अद्वियात पे मरीज़ को रखते हैं। अद्वियात के साथ देखते हैं कि प्रेशर अगर कंट्रोल हो गया है, और 3 महीने 6 महीने साल तक के चलते रहते हैं, देखते हैं कि कहीं तब्दीली उसके दायरे नज़र में या फील्ड ऑफ विजन में तो नहीं आ रही है। जी। अगर वो तब्दीली आ रही है तो फिर कुछ और सोचते हैं, या देखते हैं कि आँख के जो रग है, रग में अगर कोई तब्दीलियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि कुछ और किया जाए अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट के या अद्वियात के ज़रिए या क़तरे के ज़रिए जो हम इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इन अद्वियात के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या और बीमारियां जैसे होती हैं इंसान के अंदर, मुख्तलिफ़ बीमारियां जो पाई जाती हैं ख़ासकर उम्र के इस हिस्से में, उनके साथ कोई मदाखलत करती हैं ये बीमारियां? मेरे ख़्याल से जो अद्वियात हैं वो मुदाखलत एज़ फार एज़ जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं काले पानी के लिए, वो उनके लिए सच मुज़िर नहीं होती हैं। बीटा ब्लॉकर्स आम तौर पे जो आँख में डाले जाते हैं, उनका सच क्यूमुलेटिव यानी देर पा असर जो होता है वो आँख तक के ही रहता है, लेकिन सच बॉडी तक के नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मकदार जो होती है ड्रॉप्स फॉर्म में वो बहुत, आँख में ही वो काफ़ी आँख के होती है। तक के ही होती है। फिर और अब तो जैसे जैसे रिसर्च बढ़ रही है और जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है, तो नए नए ड्रग्स आ रहे हैं, नए नए रिसर्चेज हो रही हैं, और हत्तुल इम्कान कोशिश यही की जाती है कि मरीज़ को आप ट्रीटमेंट पे रखें और देखते रहें कि अगर कोई तब्दीली आती है तो उस तब्दीली को फिर आप बज़रिए फिर आप आ जाते हैं कि क्या करना पड़ेगा। या यूजुअली फिर फिर सर्जरी की तरफ? लेज़र की साइड पे जाते हैं, जो कि आजकल का मॉडर्न ट्रीटमेंट है। पहले लेज़र ट्राई करते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट के बाद अगर देखते हैं कि लेज़र फेल हो गया है और लेज़र काम नहीं कर रहा है, उसके बावजूद तब्दीलियां आ रही हैं आँख में, दायरा नज़र ख़राब हो रहा है या आँख की रग ठीक नहीं हो रही है, तो फिर आँख की ऑपरेशन करते हैं और चैनल बढ़ा देते हैं। ऑपरेशन का मतलब ये मकसद ये होता है कि जो चैनल नाकाफ़ी होती हैं उनको काफ़ी कर देते हैं, यानी जी। इतना बढ़ा देते हैं कि आँख से जो पानी का अखराज है वो बढ़ वो जाए। अच्छी तरह से होने लगे। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्जरी और लेज़र में अगर बात की जाए, आपने बताया कि पहले कोशिश की जाती है लेज़र से और उसके बाद फिर सर्जरी की तरफ मुतवज्जा होते हैं अगर नुकसान मज़ीद हो रहा हो। तो यहाँ पर दो सवाल उठते हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स मेडिकल ट्रीटमेंट पे हो, यानी अद्वियात के ज़रिए उसका इलाज चल रहा हो, तो उसको कितने कितने अरसे बाद अपना मुआयना करवाते रहना चाहिए, ताकि अगर नर्व के अंदर कोई तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हों तो उनको वक्त पे पकड़ा जा सके? डॉक्टर साहब, अब जाहिर बात है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी है, सभी कुछ है इस मुल्क में, ओपीडीज़ भरी रहती हैं। यस, डिपार्टमेंट जो ग्लाकोमा का या काले पानी का होता है वो बिल्कुल अलग होता है। डॉक्टर्स भी उनके लिए मखसूस, हालांकि सभी डॉक्टर्स इलाज कर सकते हैं जो माहिर अमराज चशम होते हैं, लेकिन फिर मखसूस कर दिया जाता है। और मेरे ख़्याल से हर 3 महीने के बाद मरीज़ को जाके अपना चेकअप आँख के प्रेशर का करवाना चाहिए, और 6 महीने और साल में एक बार अपने दायरे नज़र को, जो कि आम तौर पे हमारे सारे हॉस्पिटल्स में अब हो रहा है, वो ज़रूरी हो जाता है।
उस दायरे नज़र का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से आप कंपेयर कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि आँख की तब्दीलियाँ बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं। और अगर तब्दीलियाँ बढ़ रही हैं तो फिर आप सोचते हैं कि आप उसको सर्जरी की तरफ या लेज़र साइट की तरफ लेके जाएं। लेकिन फिर मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि लेज़र और सर्जरी इसका इलाज नहीं है। होता है वो दोनों आप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर भी मेडिकल ट्रीटमेंट पूरी उम्र चलता रहता है। जी अशरफ साहब, जैसे आपने लेज़र और सर्जरी का तज़किरा किया, इन दोनों में से बेहतर किसको समझा जाता है? और एक दफ़ा जब ये ट्रीटमेंट की जाती है तो कोई रिकवरी टाइम होता है? जी हाँ, लेज़र तो फौरी इंसान करवा के उठ सकता है, और 360 ज़ाविये से या 180 ज़ाविये से लेज़र की शॉट्स देते हैं, कोई 50 शॉट्स के करीब देते हैं ताकि चैनलाइज कर सकें। इसको पहले वो ट्राई करते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट साथ चलाते हैं, देखते हैं कि अगर कोई तब्दीली नहीं हो रही साल, 1.5 साल, 2 साल में, तो ये इलाज कामयाब समझा जाता है। और इलाज के साथ साथ दवा जो है वो बाकायदा चलती रहती है। और उसके बाद अगर देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें फ़ेल हो गई हैं और फिर भी तब्दीली हो रही है दायरे नज़र में, तो फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं चैनल बढ़ाने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने मुख्तलिफ़ इलाज बताए, इसी तरह के बच्चों में भी यही तरीक़ा इलाज अपनाए जाते हैं? जी हाँ डॉक्टर साहब, पहले बच्चों में तो यही होता है कि आप अद्वियात देते हैं, और जितनी जल्दी बच्चों में, क्योंकि अद्वियात देने का और डालने का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो यूजली सर्जरी की तरफ लोग जो है ना वो ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि एक सर्जरी या 2 सर्जरीज़ जो होती हैं वो आँख के प्रेशर को और आँख के जो काले पानी को है काफ़ी हद तक की कंट्रोल कर देती हैं। उसके साथ मेडिकल ट्रीटमेंट भी चलाते हैं। लेकिन बच्चों में मेरे ख़्याल से सबसे अच्छा इलाज जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर ही है, यानी कि बज़रिए ऑपरेशन काले पानी का इलाज। अशरफ साहब, जैसे आपने बताया कि उनके अंदर दवाओं को देना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों में, इसी तरह से बच्चे बता भी नहीं पाते कि क्या शिकायत हो रही है उनको, तो क्या बीमारी सही तौर पर पकड़ी जा पाती है या इसमें भी मुश्किलात दरपेश आती हैं? डॉक्टर साहब, बिल्कुल पकड़ी जाती है। माँ नोटिस करती है, अगर उसका बच्चा पैदा हुआ है तो पता चलता है कि उसकी आँख बिल्कुल धुंधली है या बहुत बड़े साइज़ की है, जिसे हम आप अपने टर्म में बूफथैल्मोस कहते हैं, यानी कंजेनिटल ग्लाकोमा। माँ देख लेती है कि आँख बड़ी है और आँख धुंधली है, यानी कि आँख की कार्निया जो है बाहर की वो शफाफ नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि शफाफ शीशे पे आपने पानी फेंक दिया हो, गदला गया हो। जी। या फिर बच्चा रोता है बहुत ज़्यादा, आँख से आंसू निकलते हैं उसके बहुत ज़्यादा, रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये सब भी अलामात होती हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स या वालिदैन जो है वो मशकूक थोड़े से होते हैं और बच्चे को लेके हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर साहब, इस मर्ज़ के मामले में क्या हिफाजत मुमकिन है? काले पानी का सच दर्द वाला जो अगर है वो तो ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि उसका फौरी ट्रीटमेंट होता है। लेकिन काला पानी जो 60% होता है वो ओपन एंगल होता है, यानी खुले ज़ाविये का होता है। इस वजह से इसमें एहतियाती तदाबीर तो कोई है ही नहीं। हक़ तो ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना नज़र खो के पहुँचते हैं, बहुत सारे काफ़ी नज़र खो चुके हैं जब पहुँचते हैं, तो वो यही हो सकता है कि उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हम चलाते रहते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर बातचीत का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाया जाएगा। स्टे विद अस।